दोस्तों, मैं मनोज कुमार। राजस्थान की कला एवं संस्कृति के पार्ट 4 में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। मेरे दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ राजस्थान की कला एवं संस्कृति के। जो अपना टॉपिक चल रहा था उसमें राजस्थान के लोक देवता और राजस्थान के अंदर जो लोक देवता चल रहे थे उसके अंदर पंचपीरों के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। और पंचपीरों में मैं बात करता हूँ कि अपन झारपीर गोगाजी और पापोजी राठौड़ के बारे में विस्तार से पढ़ चुके थे। अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो अपने पंचपीर हैं रामसा पीर, पीरोरा पीर, रुए चरधरी, रामदेव जी बाबा। देखिए मेरे दोस्तों, रामदेव जी, रामदेव जी, देखिए रामदेव जी मेरे दोस्तों, रामदेव जी के पिता की बात करो तो रामजी देव जी के पिता का नाम है अजमा तब, और माता का नाम है मीणा देवी। पिता की बात करो तो अजमल तंवर है और माता की बात करो तो मीणा देवी है। क्या होता है कि अजमल तंवर और मीणा देवी से किसी प्रकार की कोई संतान पैदा नहीं हुई। एक वक्त की बात है कि अजमल तंवर किसी कार्य के लिए बाहर जा रहे थे। तभी खेत के अंदर बीज बोने के लिए कुछ हाली अपनी हड़ को लेकर जा रहे थे। तो हाली ने अजमल तंवर को देखा तो रुक गए। हाली ने अजमल तंवर से कहा कि आज के तो जो हमारे भाग्य हैं वो अशुभ हो गए हैं। मतलब आज जो बीज बोने जा रहे थे हमारे आपके दर्शन अशुभ हो गए, इसलिए आज हम बीज नहीं बोएंगे क्योंकि आपको किसी प्रकार की कोई संतान ही नहीं है। अजमल तंवर को बड़ा गुस्सा आया। अजमल तंवर भगवान श्री कृष्ण का बड़ा उपासक भगत था। वो द्वारिकाधीश के पास गया और द्वारिकाधीश से कहा कि हे भगवान, अगर आप मुझे पुत्र नहीं दे सकते तो आपके पास ये जो सरोवर है इसमें ही खड़ा होकर मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। मेरे दोस्तों, अजमल तंवर सरोवर के अंदर चला गया और खड़ा हो गया। 1 या 2 रोज हो गए, भगवान श्री कृष्ण ने उसे दर्शन दिए और भगवान श्री कृष्ण ने यह आश्वासन दिया कि मैं ही आपकी कोख से दूसरे नंबर का पुत्र जो पैदा होगा वो मैं ही हूँगा। मेरे दोस्तों, वो आशीर्वाद लेकर अजमल तंवर अपने घर आ गया और ये बात मीणा देवी को बताई। मीणा देवी को जब ये बात बताई तो मीणा देवी अत्यधिक प्रसन्न हुई और मीणा देवी और अजमल तंवर के बड़ा पुत्र बाबा रामदेव जी और एक लड़की ने जन्म लिया। देखिए, सबसे बड़ा जो पुत्र हुआ उसका नाम था वीरमदेव। वीरमदेव जो शेषनाग का अवतार है, शेषनाग का अवतार है, जिसे बलराम भी कहते हैं। बलराम क्योंकि बलराम भगवान श्री कृष्ण का बड़ा भाई था। दूसरा पुत्र रामदेव जी जो कृष्ण भगवान का अवतार है, भगवान का अवतार है। इनकी एक सगी बहन थी जिसका नाम है सुगना बाई, सुगना बाई। और इनके एक रामदेव जी की एक धर्म की बहन थी जिसका नाम था डाली बाई। मेरे दोस्तों, रामदेव जी बड़े हुए। एक रोज की बात है, क्या होता है कि रामदेव जी और अपने बड़े भाई वीरमदेव जी के बीच में अनबन हो जाती है। दोनों लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। क्या होता है कि वीरमदेव और रामदेव के बीच में जब लड़ाई हुई तो ये सब कुछ देख रही थी। उसके बाद मीणा देवी ने रामदेव को भी पिटाई की और वीरमदेव की भी पिटाई की। दोनों को एक पेड़ से बांध दिया। जब ये लड़ाई कर रहे थे उसी वक्त मीणा देवी क्या कर रही थी, अपना दूध गर्म कर रही थी चूल्हे के ऊपर। रामदेव ने क्या किया, जब दूध उफरने लगा तो अपना हाथ बड़ा किया और उस दूध को चूल्हे के नीचे से उतार दिया। मतलब चमत्कार तो रामदेव ने बचपन से ही स्टार्ट कर दिए थे। रामदेव ने चमत्कारों की तो ऐसी झड़ी लगाई कि देखकर लोग उसे अचंभित करने लगे, अचंबा करने लगे। तभी तो इनका नाम रामदेव जी
पीरों का पीर, रामसा पीर, रोनेचा रद नहीं, जिसका वर्तांत करना नामुमकिन ही है। मेरे दोस्तों, रामदेव जी ने बात करता हूं गुरु की, तो रामदेव जी के जो गुरु थे वो थे गुरु बालीनाथ। बालीनाथ इसके गुरु थे। इन गुरु की जो गुफा थी वो मशहूरिया पहाड़ी, और मेरे दोस्त मशहूरिया पहाड़ी पड़ती है जोधपुर के अंदर। वहां पर इनके गुरु की गुफा थी बालीनाथ की। यहां पर भी रामदेव जी का प्रसिद्ध मंदिर है। यहां पर भी रामदेव जी का मेला लगता है। और जो रामदेव जी का जन्म हुआ था वो हुआ था भाद्र शुक्ल द्वितीया, जिसे बोलते हैं दूज। जिस दिन रामदेव जी का जन्म हुआ वो दिन था भाद्र शुक्ल द्वितीया दूज। इसे बोलते हैं बाबेरी बीज, बाबेरी बीज। यानी भगवान रामदेव जी का जन्म उत्सव को क्या बोलते हैं? बाबेरी बीज बोलते हैं। इसी दिन रामदेव जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। उसके बाद मैं बात करता हूं रामदेव जी ने, मेरे दोस्तों रामदेव जी ने क्या किया। रामदेव जी ने एक जगह है जैसलमेर के अंदर, और वो है पोखरण। पोखरण के अंदर, पोखरण के अंदर आपको पता होगा कि भारत की सबसे बड़ी फायरिंग रेंज, महाजन फायरिंग रेंज स्थित है। पोखरण में क्या होता है कि पोखरण के अंदर एक राक्षस था जिसका नाम था भैरव राक्षस। भैरव राक्षस का इतना ज्यादा आतंक था कि इसने पूरे एरिया को निर्जीव बना दिया था। जैसे व्यक्ति की सुगंध मिलती, यह भैरव राक्षस वहां पर आता और व्यक्ति को खा जाता। इतना आतंक था। मेरे दोस्तों, किसी कहानी के अंदर ही तो यह बताया जाता है कि रामदेव जी के चरणों में आकर भैरव राक्षस गिर गए, और भैरव राक्षस को पोखरण जैसलमेर से रामदेव जी ने बाहर कर दिया। और कहीं ये मिलती है कि रामदेव जी और भैरव राक्षस के बीच भयानक युद्ध हुआ, और जिसमें भैरव राक्षस पराजित हो गया और वो हार गया और मर गया। इसका सीधा वृत्तांत यही है कि पोखरण जैसलमेर को रामदेव जी ने भैरव राक्षस के आतंक से क्या मुक्त किया। भैरव राक्षस के आतंक से मुक्त किया। और मेरे दोस्तों, रामदेव जी पोखरण से चलकर एक स्थान है जैसलमेर के अंदर, उस स्थान का नाम है रोनेचा। रोनेचा में आकर रामदेव जी बस गए, और रोनेचा को ये अपनी क्या बना ली? कर्मभूमि। जन्मभूमि की बात करो तो रामदेव जी की जो जन्मभूमि थी वो थी उड़ू, काश्मीर, सीव तहसील, बाड़मेर। उड़ू, काश्मीर, सीव तहसील, जिला बाड़मेर के अंदर रामदेव जी की जन्मभूमि थी। और कर्मभूमि की बात करूं तो रोनेचा जैसलमेर है। इसको अपनी कर्मभूमि बना लिया। अगर आपको ये याद नहीं तो उड़कर सीओ आ गया कश्मीर में, उड़कर सीओ आ गया कश्मीर में। उड़ू, काश्मीर, सीव तहसील, जिला बाड़मेर, ये इसकी जन्मभूमि है। और कर्मभूमि की बात करूं तो रोनेचा जैसलमेर है इसकी कर्मभूमि। यहां पर कर्मभूमि बना ली, यहां पर रहने लगा, और इसने रोनेचा कस्बा बसाया, और यहीं पर एक सरोवर का निर्माण किया जिसका नाम है राम सरोवर। मेरे दोस्तों, जहां पर राम सरोवर बना हुआ है, इसी के पास एक बावड़ी है जिसे बोलते हैं भैरव बावड़ी। इसी के पास बनी हुई है, राम सरोवर तालाब के पास। और रोनेचा जो कस्बा बसाया था वो रामदेव जी ने ही बसाया था। देखिए आगे क्या होता है। रामदेव जी जातिगत भेदभाव को मिटाया था, क्योंकि पोखरण जैसलमेर की एक लड़की थी। पोखरण जैसलमेर की एक लड़की थी जिसका नाम था डालीबाई। डालीबाई, मेरे दोस्त, ये मेघवाल जाति की थी, मेघवाल जाति की थी। और यहाँ के लोग इन्हें बिल्कुल नीच समझते थे, इसके साथ दुर्व्यवहार करते थे। और वो मेघवाल जाति की डालीबाई चलकर रामदेव की शरण में आ गई, और रामदेव ने इसे अपनी
धर्म की बहन बनाया। किसकी बहन बनाया? धर्म की बहन बनाया। मतलब रामदेव ने क्या किया? जातिवादी भेदभाव को खत्म किया। उसके बाद रामदेव जी के कुछ उपदेश हैं जो 24 वाणियों में संकलित है। इन 24 वाणियां उपदेश, उस पुस्तक का नाम है जो कुछ उपदेश है, स्थित है राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो कवि थे। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो क्या थे? कवि थे। वो कौन है? रामदेव जी। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो कवि थे और मेघवाल जाति की डालीबाई को क्या बनाया था? अपनी धर्म की बहन बनाया था रामदेव जी ने। उसके बाद मैं बात करता हूं आगे रामदेव जी की जो इंपॉर्टेंट मुख्य तथ्य है। रामदेव जी ने यहां पर एक पंथ चलाया था जिसका नाम है कामड़िया पंथ। कामड़िया, रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था जिसका नाम है कामड़िया पंथ। और रामदेव जी के मेले का एक प्रसिद्ध नृत्य है जिसे बोलते हैं तेरह ताली नृत्य। और 13 ताली नृत्य जो करती हैं वो कामड़िया जाति की महिलाएं करती हैं। अपने शरीर पर 13 जगह मंजीरें बांधकर हाथों का प्रहार करते हुए यह नृत्य किया जाता है। यह पाली के पादरला गांव का प्रसिद्ध नृत्य है। मांगेबाई इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना रही है। किस नृत्य की? 13 ताली नृत्य की। रामदेव जी की जो बहन डालीबाई थी उसने रामदेव जी से एक दिन पहले समाधि ली। और वो समाधि कहां पर ली? वो समाधि ली जो रामसरोवर तालाब है उस पर। मेरे दोस्तों देखिए, बात करता हूं रामदेव जी के चमत्कारों की। एक रोज की बात है, रामदेव जी की परीक्षा देना मतलब चमत्कारों का गुणगान दूर दूर तक होने लगा। देश नहीं, देश से बाहर भी इनका गुणगान होने लगा। मेरे दोस्त, ये गुणगान होता होता मक्का मदीना तक चला गया। मक्का मदीना तक जाने के बाद क्या हुआ कि वहां के जो मक्का मदीना के 5 पीर थे उन्हें इस बात का पता चला कि राजस्थान के उर्वोचा के अंदर देवों के देव महादेव रामदेव जी हैं। उन्होंने वहां से राजस्थान के लिए रवानगी भरी। राजस्थान में आ गए, रोनेचा के गांव के अंदर प्रवेश किया। तो क्या हुआ कि रास्ते में ही एक बड़ा सा पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ है, बड़ा, अब भी वो पेड़ बताया जाता है, बहुत बड़ा पेड़ है। उसके अंदर पंचपीर आकर बैठ गए। और पंचपीर आकर बैठे तो वो एक व्यक्ति जा रहा था, उसे पूछा कि यहाँ पर रोनेचा के अंदर एक बाबा बताया जिसका नाम है रामदेव जी, वो कहाँ रहते हैं? उसने कहा कि महाराज मैं ही रामदेव जी। पंचपीरों ने उस साधारण से व्यक्ति को देखा तो कहा कि आप ही रामदेव जी हैं। बोला हाँ महाराज मैं ही रामदेव जी। रामदेव जी उन पंचपीरों को लेकर अपने घर आ गए। और जो पीपल के पेड़ के नीचे वो 5 पीर बैठे थे, आजकल उस पेड़ का नाम है पंचपीपली। पंचपीपली, ये पंचपीपली भी मेरे दोस्त रोनेचा जैसलमेर के अंदर स्थित है, जहां 5 पीर आकर बैठे थे। एक पंचपीपली भी रोनेचा जैसलमेर के अंदर है। देखिए उसके बाद क्या होता है, 500 पीरों को बड़ी आव भगत की। रामदेव जी ने उन्हें जलपान किया, करवाया। जलपान के वक्त कुछ समय बाद उन्हें भोजन के लिए बुलाया और कहा कि जैसा तैसा मेरे पास जो भोजन है आप ग्रहण कीजिए। लेकिन एक कुंड के अंदर बड़ा ही चालाक पीर था। उसने कहा कि रामदेव जी का क्यों ना चमत्कार देखा जाए। उसने क्या किया कि रामदेव जी से कहा कि हम भोजन जरूर करेंगे क्योंकि हमें भूख लग रही है, परंतु हम भोजन तभी करेंगे जब हमारे मक्का से हमारे खुद के यानी बर्तन आ जाए, क्योंकि हम जो भोजन करते थे वो मक्का के बर्तनों के अंदर ही करते हैं और किसी बर्तन के अंदर नहीं करते। रामदेव जी ने सोचा कि बड़े विपदा में डाल दिया, परंतु वो तो भगवान थे। उन्होंने कहा कि पीर जी आप थोड़ी सी देर अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं आपके जो बर्तन है वो आपके पास पेश करता हूँ। मेरे दोस्तों, रामदेव जी ने अपने चमत्कार से
पांचों पीरों के बर्तन जो मक्का के अंदर थे वो उनके सामने पेश कर दिए। इस चीज को देखकर सभी पीरों ने इसे कहा पीरों का पीर रामसा पीर। किसे कहा? रामदेव जी को। यानी पूछ लिया जाए पीरों का पीर किसने कहा? जो 5 पीर मक्का मदीना से आए थे उन्होंने क्या कहा? इन्हें पीरों का पीर। इन्होंने कौन सा पंथ चलाया? कामड़िया पंथ चलाया। किसने? रामदेव जी ने। और आपको बता दूं रामदेव जी का जो विशाल मेला है वो आपका रोनिचा में लगता है। जो विशाल मेला है वो रोनिचा में लगता है। और वो कब लगता है मेरे दोस्त? वो चैत भाद्र शुक्ल 2 से लेकर भाद्र शुक्ल एकादशी तक लगता है। ये रोनिचा में लगता है। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में लगता है क्योंकि यहां पर इनके गुरु की गुफा थी। अगर पूछ लिया जाए राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहाँ है? भारत का छोटा रामदेवरा अलग है और राजस्थान का छोटा रामदेवरा अलग है। राजस्थान का छोटा रामदेवरा है खूंडियावास और ये पड़ता है मेरे दोस्त अजमेर में। यहां पर राजस्थान का छोटा रामदेवरा है और भारत का छोटा रामदेवरा कहाँ है? वो पड़ता है गुजरात में। क्योंकि रामदेव की पूजा राजस्थान में तो थी और राजस्थान से बाहर भी लोग करते थे। मेरे दोस्तों रामदेव जी मूर्ति पूजा के बड़े विरोधी थे, इसलिए रामदेव जी की मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, सिर्फ इनकी पगड़ियों की पूजा की जाती है। पगड़ियों का मतलब क्या है? पद चिन्हों की पूजा की जाती है, ना कि मूर्ति की पूजा की जाती है। रामदेव जी के मेले के अंदर जो पैदल यात्री आते हैं उन्हें बोलते हैं जातरू। और कामड़ जाति के लोग जो इनकी पूजा पाठ करते हैं उन्हें बोलते हैं रिखिया। और रामदेव जी के जो झंडे का झंडा है वो 5 रंग का है जिसे बोलते हैं नेजा। मेरे दोस्तों और रामदेव जी की जो घोड़े का नाम है लीला घोड़ा, लीला या लीला घोड़ा। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूं रामदेव जी के समाधि कब ली थी। रामदेव जी ने ही राम सरोवर जो तालाब है, राम सरोवर जो तालाब है उसी के पास ही समाधि ली थी। और वो कब ली थी? भाद्र शुक्ल द्वितीया को समाधि ली थी। और इसकी जो बहन थी डाली बाई उसने जो समाधि ली थी वो समाधि ली थी भाद्र शुक्ल 1। मतलब रामदेव जी से एक दिन पहले और रामदेव जी के कहने के ऊपर ही उसने क्या ली थी? समाधि ली थी। और यहीं पर ही भैरव बावड़ी राम सरोवर तालाब स्थित है। ये अपना पीरों का पीर रामसा पीर रोणेचारो धनी नीला घोड़ा रसवार रामदेव जी।